हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द स्पीकिंग स्टार्स। मैं हूं आपकी एस्ट्रो फ्रेंड शिवानी। आशा करती हूं आप जहां भी हैं मस्त हैं, स्वस्थ हैं। इसी आशा के साथ आज का टॉपिक जिस पे हम बात करने वाले हैं वो है सन का ट्रांजिट, जो कि फिलहाल अभी कुंभ राशि यानी एक्वेरियस में है। वो अब 14 मार्च से पाइसेस यानी कि मीन राशि में हो रहा है। तो उसका प्रभाव आपकी जो चंद्र राशि है, आपकी मून साइन जो है, उसके अकॉर्डिंगली आप पर कैसा पड़ने वाला है, इस वीडियो में हम ये जानने वाले हैं। उससे पहले जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप लाइक, शेयर और कमेंट भी कर सकते हैं। पर्सनली कुंडली रीड करवानी है तो दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज के वीडियो के साथ। सन जो कि हमारी सोल है, हमारा कॉन्फिडेंस है, हमारे फादर, जो फादर फिगर पीपल होते हैं लाइफ में, उसको डिनोट करता है। हमारी लाइफ में जो भी हमें पावर होती है, ऊर्जा शक्ति होती है, वो सन डिनोट करता है। तो ऐसे ऊर्जा का जो प्लैनेट सन है, वो जब अपनी जो राशि है, मित्र राशि पाइसेस में आएगा तो वहां पे क्या असर लगाएगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मेष राशि वालों की। मेष राशि वालों के लिए सूर्य का ये गोचर उनके 12वें भाव में हुआ है। तो यहाँ आपको थोड़ा सा चीज़ों को ध्यान से संभल के रहना है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा अच्छे रिजल्ट आप लोगों के लिए नहीं लेके आया है। सबसे पहले तो क्योंकि ये 5th का लॉर्ड होकर 12th में है, तो आपके चिल्ड्रन से रिलेटेड इश्यूज क्रिएट हो सकते हैं, या उनकी हेल्थ में प्रॉब्लम आ सकती है, या उनके साथ आपको कोई प्रॉब्लम आ सकती है। मतलब चाइल्ड रिलेटेड कोई ना कोई इशू यहाँ पे क्रिएट हो सकता है। आप जो बहुत टाइम से स्कीम्स कर रहे थे, उसका जो हो सकता है कि आप बहुत अगर कोई प्लानिंग के बिना कोई काम कर लें तो उसका रिजल्ट जो है वो नेगेटिव चले जाए, यानी कि एक्सपेंसेस होने के आपके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, लॉसेस होने के चांसेस हैं। तो अगर आप बिजनेस पर्सन है तो बहुत ज़्यादा सोच समझ के ही कोई स्टेप लीजिएगा, क्योंकि आपको रिस्क हो सकता है। अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो भी आपका पढ़ाई से मन जो है वो अभी लगेगा नहीं। लेकिन अगर आप एक स्टूडेंट हैं जो फॉरेन जाने का यानी कि अब्रॉड स्टडी का सोच रहे हैं, तो आपके यहाँ पे चांसेस हैं, आप अब्रॉड स्टडीज़ कर सकते हैं। अगर वैसे भी अगर आप फॉरेन जाने का सोच रहे हैं, फॉरेन ट्रिप का या फॉरेन रिलेटेड वर्क का, तो वहाँ पे आपके लिए प्रॉमिसिंग रिजल्ट्स हैं। अदरवाइज आपके लिए यहाँ पे प्रॉब्लम्स हैं, एक्सपेंसेस क्रिएट करेगा। आपकी छोटी मोटी आपकी हेल्थ रिलेटेड इश्यूज जैसे कि हेडेक, स्टमक प्रॉब्लम्स, ये सब आपको क्रिएट करने वाला है। आपको करना ये है कि आपको डेली सूर्य को जल चढ़ाना है और अपने फादर की रिस्पेक्ट करनी है। तो आपका ये जो समय है वो ठीक से निकल जाएगा। अगर आप वृषभ राशि के हैं तो सूर्य का ये गोचर आपके 11वें भाव में हो रहा है। तो सूर्य का गोचर जब भी 11वें भाव में होता है तो आपके लिए अपॉर्चुनिटीज ढेर सारी लाता है। तो आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। आपका जो है वो रुतबा समाज में बढ़ेगा, सोसाइटल नेम होगा। आपके भाई बहन के, आपके जो बड़े एल्डर सिबलिंग्स हैं, उनके साथ थोड़ा रिलेशन में स्टिफनेस आ सकती है। आप बहुत ज़्यादा एंगर इश्यूज रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, तो अपने एंगर को थोड़ा सा कंट्रोल में रखिएगा। आपके चिल्ड्रन के साथ भी आपके जो रिलेशन है वो थोड़े से प्रॉब्लमेटिक हो सकते हैं। तो इसलिए थोड़ा जितना कूल रहेंगे और जितना चीज़ें जो है वो अवॉइड करेंगे, अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो बहुत ज़्यादा उसमें अपने आर्ग्यूमेंट्स ना कीजिए, तो आपके लिए बेहतर रहेगा। आपको इस टाइम आप देखेंगे कि अगर आप कोई फन वाली हॉबीज़ को आपने प्रेफर किया है, यानी अगर आप कोई ऐसा प्रोफेशन में हैं जो आपने अपने जो हॉबी को प्रोफेशन बनाया है, तो वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देखने को मिलेगा। आपके अगर आप एक एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में हैं तो वहाँ पे भी आपको अच्छे रिटर्न देखने को मिलेंगे। आप अगर इस टाइम व्हीकल्स या कन्वीनियंसेस कोई परचेज करना चाहते हैं, प्रॉपर्टी परचेज करना चाहते हैं, तो वो भी कर सकते हैं। यानी कि आपके लिए ये बहुत अच्छा समय है। अगर आप बात करें फाइनेंसेस के बारे में, घर के कोई लोग जो है वो भी अगर कोई ट्राई कर रहा था घर से जॉब के लिए, तो वो उनको भी अभी जॉब लग सकती है। अगर आपके घर में कोई जॉब के लिए ट्राई कर रहा था, मतलब घर का एनवायरनमेंट भी काफ़ी अच्छा रहने वाला है, प्लेजेंट रहने वाला है। बस आपको एक चीज़ करनी है कि आपको अपने एंगर पे कंट्रोल रखना है। आपको करना ये है कि आपको सूर्य को डेली जल चढ़ाना है और अपने फादर की रिस्पेक्ट करनी है, तो आपका जो समय है वो ठीक से निकल जाएगा। अगर आप मिथुन राशि के हैं तो सूर्य का ये गोचर आपके 10वें भाव में हो रहा है। तो यहाँ पे आपके जो वर्किंग एरिया है उसके लिए बहुत अच्छा है, आपका मान सम्मान बढ़ेगा। अगर आप गवर्नमेंट जॉब में हो तो आपको बहुत ज़्यादा आप देखेंगे कि आपका रुतबा बढ़ने वाला है। अगर आप जॉब के लिए ट्राई कर रहे थे, गवर्नमेंट जॉब के लिए स्पेसिफिकली, तो वो आपको इस टाइम मिल सकती है। आपके जो है अपने जो कलीग्स हैं उनके साथ थोड़ा सा मन मुटाव हो सकता है, क्योंकि आपका बहुत ज़्यादा इस टाइम जो है वो कॉन्फिडेंस होगा, एंगर इश्यूज हो सकते हैं, कुछ ना कुछ हो सकता है, डोमिनेशन की वजह से कोई प्रॉब्लम आए, तो उस चीज़ का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है।
और अपने होम एनवायरनमेंट को भी आप, क्योंकि सन जो आपके 4th हाउस को भी एस्पेक्ट कर रहा है, तो आपको थोड़ा सा हो सकता है कि उनके साथ भी आपका घर पे कुछ ना कुछ तू मैं यानी कि वाद विवाद का वातावरण बना रहे। तो जितना शांत रहेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। अदरवाइज आपके वर्क अपॉर्चुनिटीज़ के लिए, क्योंकि सन 10th में है तो वहाँ पे दिग्बली होता है, तो आपके लिए ये टाइम बहुत ही अच्छा है। अगर आप बात करें इन टर्म्स ऑफ जॉब, आपके जॉब में अप्रिसिएशन, आपको नई अपॉर्चुनिटीज़, आप जितना अपना पराक्रम लगाएंगे, जितना परिश्रम करेंगे, उतना आपको आप देखेंगे कि आपका रिजल्ट जो है उतना ही आपको बेहतर मिल रहा है। तो आपके लिए काफ़ी अच्छा समय है अपनी अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब करने का। आपको अगर हो सकता है कि आपको फॉरेन रिलेटेड कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी मिले जॉब की, या आपको ट्रैवल करने को मिले रिलेटेड टू वर्क, तो वो अपॉर्चुनिटी आपको ज़रूर ग्रैब करनी चाहिए। आपको करना ये है कि आपको सूर्य को जल चढ़ाना है डेली, और अपने फादर की रिस्पेक्ट करनी है, तो आपका ये जो समय है वो ठीक से निकल जाए। अगर आप कर्क राशि के हैं तो सूर्य का ये गोचर आपके 9वें भाव में हो रहा है, तो भाग्य स्थान में है, तो आपके भाग्य के लिए बहुत अच्छा, आपका भाग्य आपका साथ देगा। आप ट्रैवल कर सकते हैं, देश विदेश की यात्रा कर सकते हैं, आप कोई रिलीजियस एक्टिविटी में आप इन्वॉल्व हो सकते हैं, आपकी फैमिली के साथ जुड़ के आप कुछ ना कुछ, हो सकता है कहीं ट्रैवल पे जाएं, या कोई ना कोई रिलीजियस यात्रा कर सकते हैं, कोई धार्मिक यात्रा कर सकते हैं। आपको फादर की हेल्थ का ध्यान देना पड़ेगा। उनकी हेल्थ में कुछ ना कुछ इश्यूज क्रिएट हो सकते हैं, कुछ ना कुछ रिलेटेड टू हेडेक जैसे हो सकता है, या फिर कोई प्रॉब्लम पहले से उनको थी तो वो अराइज हो सकती है। तो अपने फादर की हेल्थ का आपको ध्यान रखना है। हायर स्टडी के लिए भी टाइम बहुत अच्छा, अगर आप हायर स्टडी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। थोड़ा सा आपको फोकस जो है ज़रूर डाइवर्ट होगा, तो उस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। बहुत ज़्यादा जो है दूसरी यहाँ वहाँ की चीज़ों में नहीं जाए, कंसंट्रेशन जो है अपनी बना के रखनी है। आपके फैमिली के साथ भी आपके जो रिलेशन है वो थोड़े से टफ हो सकते हैं, तो उस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। हो सकता है कि आप अपने फैमिली के साथ, जैसे मैंने बताया कि वेकेशन पे जा सकते हैं, और आपके जितना आप स्पिरिचुअलिटी से जुड़ेंगे, यानी जितना आप रिलीजियस एक्टिविटीज़ करेंगे, जो भी धार्मिक चीज़ें करेंगे, उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। आपको करना ये है कि आपको सूर्य को डेली जल चढ़ाना है, और अपने फादर की हेल्थ की भी ख्याल रखना है, और उनकी रिस्पेक्ट भी करनी है, तो आपका जो समय है वो ठीक से निकल जाएगा। अगर आप सिंह राशि के हैं तो सूर्य का एक गोचर आपके 8वें भाव में हो रहा है, तो यहाँ पे सबसे पहले तो आपको अपनी हेल्थ का बहुत केयर करनी है, क्योंकि आपका फर्स्ट का आपका लगन लॉर्ड होके आपके 8th हाउस में बैठा है। तो आपकी जो हेल्थ है उसमें हो सकता है कोई अप्स एंड डाउन्स, एकदम से फ्लक्चुएशन आ जाए, आपके स्टमक रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं, या फिर आपको कोई हो सकता है कोई हेड रिलेटेड इश्यूज क्रिएट हो, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आपको देखने को यहाँ पे मिल सकती है। तो आप देखेंगे कि कभी हेल्थ ठीक है, कभी एकदम से खराब हो गई, कुछ ना कुछ ऐसा चलता रहेगा। तो अपनी हेल्थ की तरफ सबसे ज़्यादा आपको ख्याल रखना है, और मेडिटेशन करना है। जितना ज़्यादा मेडिटेट करेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा। आपके जो इन लॉज के साथ रिलेशन है वो भी थोड़े से आपको संभल के ही बात करनी है उनसे, क्योंकि वो खराब हो सकते हैं आपके पार्टनर, लाइफ पार्टनर के साथ और इन लॉज के साथ। तो बहुत ज़्यादा सोच समझ के ही चीज़ें जो हैं आगे बढ़ानी है, मतलब बात को बहुत तोल मोल के आपको करना होगा। अगर आप अकल्ट की फील्ड में हैं, या अगर आप कोई रिसर्चर हैं, या ऐसे एजेंट हैं, तो आपके लिए तो बहुत अच्छा है, क्योंकि आपके जो काम में आपका ज़्यादा ध्यान लगेगा, और आपका जो आप देखेंगे अपॉर्चुनिटीज़ आपको बहुत टाइम से नहीं मिल रही थी वो मिलेंगी। और रिसर्च फील्ड में आपको जिस एरिया में आप रिसर्च कर रहे थे वहाँ आपको ज़्यादा अच्छे से ब्राइट फ्यूचर दिखेगा, चीज़ें जो हैं वो ज़्यादा क्लियर दिखेंगी, तो वो उसके लिए आपके लिए बहुत अच्छा है। अदरवाइज़ यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशंस ले आएगा। वर्क एनवायरनमेंट में भी आप देखेंगे कि आप बहुत ज़्यादा काम में अड़चने आएंगी, या हर्डल्स आएंगी, कुछ ना कुछ काम बनते बनते बिगड़ जाएंगे। तो ये सब प्रॉब्लम्स आपको इस टाइम अराइज होने वाली हैं। तो हर कोई जो भी स्टेप लें वो सोच समझ के ही लीजिएगा। आपको करना ये है कि आपको डेली सूर्य को जल चढ़ाना है, और अपने फादर की रिस्पेक्ट करनी है, तो ये जो समय है वो ठीक से निकल जाएगा। अगर आप कन्या राशि के हैं तो सूर्य का एक गोचर आपके 7वें भाव में हो रहा है। तो 7वें भाव में अगर आप एक बिजनेस में हैं, या पार्टनरशिप के बिजनेस में हैं स्पेसिफिकली, तो आपके लिए बहुत अच्छा समय है। आप नया इनिशिएटिव ले सकते हैं, प्रॉफिट के ज़्यादा चांसेस बनेंगे, फाइनेंसेस आपके इम्प्रूव होंगे, आपकी पर्सनालिटी में आप देखेंगे बहुत निखार आ गया है, कॉन्फिडेंस बहुत है, आपकी हेल्थ भी काफ़ी अच्छी रहेगी, वाइटैलिटी रहेगी, काफ़ी आपकी जो नेचर है वो काफ़ी डोमिनेटिंग रहेगी।
रुतबा आपका बना रहेगा। ये सब चीज़ें जो है वो आपके फाइनेंस रिलेटेड और हेल्थ रिलेटेड काफ़ी अच्छी आपके लिए ये कह सकते हैं गोचर है। लेकिन बात करें अगर आपके लाइफ पार्टनर के साथ रिलेशन की, तो अपने स्पाउस के साथ आपको हो सकता है कुछ ना कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो, एंगर इश्यूज, ईगो इश्यूज, ये सब आपकी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट में ना फंसिएगा, बहुत शांत रहिएगा, जो जितना हो सके उतना आर्ग्यूमेंट्स अवॉइड कीजिएगा। आपको करना ये है कि आपको सूर्य को जल चढ़ाना है डेली और अपने फादर की रिस्पेक्ट करनी है, तो आपका समय जो है वो ठीक से निकल जाएगा। अगर आप तुला राशि के हैं तो सूर्य का ये गोचर आपके छठे भाव में हो रहा है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे आपके लिए हेल्थ में बहुत ज़्यादा तो इश्यूज नहीं लाएगा, लेकिन छोटे मोटे हो सकता है कि आपको एब्डोमिनल, स्टमक, आईज रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं। तो इस चीज़ का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। अदरवाइज अगर आपका कोई एनिमी आपके ऊपर हावी पड़ रहा था, आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। अगर आपका कोई केस फंसा हुआ था, कोर्ट केस फंसा हुआ था, तो आप उसको जीत सकते हैं। इस टाइम आपका जीतने के पूरे चांसेस हैं। तो आपके लिए अच्छा समय है। अगर आपको कोई आपके अंदर हेल्थ इश्यूज थी तो उस पर कंट्रोल पाना, अपने लाइफस्टाइल चेंजेस के साथ आप उस पर कंट्रोल पा सकते हैं। तो रोग, ऋण और शत्रु के लिए ये टाइम बहुत अच्छा। अपने शत्रु पर, रोग पर और ऋण पर आप जीत पा सकते हैं इस टाइम। लेकिन आपके एक्सपेंसेस इस टाइम काफ़ी क्रिएट होने वाले हैं। आप देखेंगे बेफिजूल के भी एक्सपेंसेस क्रिएट इस टाइम हो सकते हैं। आपके वर्क में भी आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा हर्डल्स आपको फेस करने को मिलेंगे। मतलब बहुत काम करने के बाद, बहुत ज़्यादा परिश्रम करने के बाद भी आपको जो रिजल्ट आपको चाहिए वो नहीं मिलेगा। लेकिन हताश मत होइएगा, ये टाइम को थोड़ा सा जाने दीजिए। आप अपना जो परिश्रम है, पराक्रम है, वो करते रहिए। आपको करना ये है कि आपको सूर्य को जल चढ़ाना है डेली और अपने फादर की रिस्पेक्ट करनी है, तो आपका ये जो समय है वो अच्छे से निकल जाएगा। अगर आप वृश्चिक राशि के हैं तो सूर्य का एक गोचर आपके 5वें भाव में हुआ है। तो 5वां भाव जो कि कालपुरुष में सूर्य का ही भाव होता है। तो यहाँ सबसे पहले अगर आप क्रिएटिव फील्ड में हैं, आप कोई क्रिएटिविटी वाले फील्ड में हैं, कोई ऐसा काम कर रहे हैं जैसे एंटरटेनमेंट फील्ड में है, तो आपके लिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी वाला टाइम है। आप देखेंगे अप्रिसिएशन अच्छी मिलेगी। और आप अगर चेंज करने का सोच रहे हैं जॉब, तो वो भी कर सकते हैं। तो बहुत अच्छा फ्रूटफुल समय है इन टर्म्स ऑफ फाइनेंसेस, इन टर्म्स ऑफ योर जॉब, क्योंकि वहाँ पे सब जगह आपको बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, आपको फेम देखने को मिलेगा, सोशल कॉन्टैक्ट्स आपके एनहांस होंगे, आपकी इमेज बढ़ेगी, अपॉर्चुनिटीज बहुत ज़्यादा इस टाइम आपको मिलने वाली है। आपके जो चिल्ड्रन हैं उनके साथ रिलेशन थोड़े से खटास वाले हो सकते हैं, तो उस चीज़ पे आपको ध्यान रखना है। बहुत ज़्यादा हो सके तो अवॉइड कीजिएगा। कोई प्रॉब्लम आ रही है तो बहुत ज़्यादा उनके साथ उलझिएगा मत, क्योंकि चीज़ें जो हैं वो खट्टी हो सकती हैं आप लोगों के बीच में। यहाँ पे अगर आपका कोई बिलवड है, अगर आपकी लव लाइफ में है आप, तो आपके उनके साथ भी जो प्रॉब्लम्स हैं क्रिएट हो सकती हैं। ईगो इश्यूज, एंगर इश्यूज ये आ सकते हैं। तो अगर आप उन सबको क्लियर कर लेंगे तो आप देखेंगे इस टाइम आपका काफ़ी पैशनेट रोमांस रहेगा, पैशन बहुत होगा। लेकिन बस अपने एंगर इश्यूज यानी अपनी जो जुबान है उस पर थोड़ा सा आपको कंट्रोल रखना होगा, तो आपका जो समय है वो ठीक से निकल जाएगा। अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो आपको अगर आप कोई लर्निंग प्रोसेस में है तो आपको ज़्यादा अच्छा महसूस होगा। लेकिन आपके स्टडीज़ में आप हो सकता है थोड़ा सा ध्यान भटके, तो उस चीज़ का भी आपको ख्याल रखना है कि अपने फोकस को मेंटेन रखना है, अदरवाइज आपको आगे चल के प्रॉब्लम हो सकती है। आपको करना ये है कि आपको डेली सूर्य को जल चढ़ाना है और अपने फादर की रिस्पेक्ट करनी है, तो आपका ये जो समय है वो ठीक से निकल जाएगा। अगर आप धनु राशि के हैं तो सूर्य का एक गोचर आपके चौथे भाव में हो रहा है। तो ये 9th का लॉर्ड होके आपके 4th हाउस में है। तो सबसे पहले तो आपके लिए यहाँ पे घर पे आपको बहुत ज़्यादा हो सकता है कि खिटपिट रहे, एनवायरनमेंट खराब रहे, स्ट्रेस वाला माहौल हो सकता है। तो आपको अपने घर में बहुत ज़्यादा शांत रहना है और इन चीज़ों को अवॉइड करना है, तो आपके लिए बेटर रहेगा। भाग्य इस टाइम आपका साथ देने वाला है। तो अपने भाग्य से आप अगर कोई चीज़ परचेज करना चाहते हैं, यानी कि कन्वीनियंसेस या फिर प्रॉपर्टी के लिए आप सोच रहे हैं, तो वो आप कर सकते हैं, पर बहुत सोच समझ के ही कीजिएगा। आपकी मदर के साथ आपके रिलेशन जो है वो प्रॉब्लमेटिक हो सकते हैं इस टाइम। हो सकता है उनके साथ मनमुटाव हो जाए, तो वहाँ भी आपको बहुत सोच समझ के ही बात करनी है। अपनी बात रखते हुए बहुत बार सोच के ही अपनी कोई भी बात रखनी है। आपके लिए ये जो समय है, अगर आप बात करें आपकी अपॉर्चुनिटीज़, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ के लिए बहुत अच्छा है। नया इनिशिएटिव ले सकते हैं, आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। आपके फाइनेंसेस के लिए बहुत अच्छा है। आपके फाइनेंसेस जो हैं आप देखेंगे दिन दुगनी रात चौगनी वाली आपको इस टाइम प्रॉमिसिंग रिजल्ट्स मिलेंगे। बस आपको अपने होम एनवायरनमेंट को थोड़ा सा स्ट्रेस फ्री रखने के लिए चीज़ों को अवॉइड करना है, मेडिटेशन करना है, आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा।
आपको करना ये है कि आपको डेली सूर्य को जल चढ़ाना है और अपने फादर की रिस्पेक्ट करनी है, तो आपका ये जो समय है वो ठीक से निकल जाए। अगर आप मकर राशि के हैं तो सूर्य का ये गोचर आपके तीसरे भाव में हो रहा है। तो सूर्य का गोचर जब भी तीसरे भाव में होता है तो इंसान बहुत ज्यादा पराक्रमी बन जाता है। आप देखेंगे आपकी वाइटैलिटी, आपकी हेल्थ भी बहुत अच्छी रहेगी। आपके लिए चीजें जो है वो जल्दी से करना, मतलब बहुत ज्यादा इश्यूज आपको क्रिएट नहीं होंगे। तो आपको इस वाइटैलिटी के साथ बढ़ते रहना है, और स्पेशली अगर आप एक मीडिया के फील्ड में हैं या मार्केटिंग फील्ड में हैं तो वहां आपकी जो वॉइस है, आपका जो स्पीच है, उससे आप अपने जो लोगों को उनपे आप प्रभुत्व जमा सकते हैं, यानी उनपे इम्प्रेशन आप जमा सकते हैं। तो आपके लिए बहुत अच्छा समय है। अगर आप कोई ऐसी मीडिया वाली फील्ड में हैं तो बहुत ही ज्यादा आपके लिए प्लेजेंट समय है। यहाँ पे आप ट्रैवल भी कर सकते हैं वर्क रिलेटेड। वहाँ आपके जो फादर हैं उनके साथ भी आपके थोड़े से रिलेशन जो है वो खराब हो सकते हैं, तो उस चीज का आपको ध्यान रखना है। आपके जो को-वर्कर्स हैं, सीनियर्स हैं, उनका आपको बहुत ज़्यादा साथ नहीं मिलेगा, उस चीज़ का आपको थोड़ा सा ख्याल रखना पड़ेगा। वहाँ आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। अदरवाइज आपको बहुत प्लेजेंट समय है। आप पराक्रम के लिए कोई भी पीछे नहीं हटने वाले, और पराक्रम करेंगे तो उसका रिजल्ट भी आपको ज़रूर देखने को मिलेगा। इससे रिलेटेड आप ट्रैवल भी कर सकते हैं, फॉरेन ट्रैवल का भी आप सोच सकते हैं। तो आपका ये जो समय है वो काफ़ी अच्छे से आप कह सकते हैं कि बीतने वाला है। विथ योर वाइटैलिटी यू कैन अचीव एनीथिंग। आपको करना ये है कि आपको सूर्य को डेली जल चढ़ाना है और अपने फादर की रिस्पेक्ट करनी है, तो आपका ये जो समय है वो अच्छे से निकल जाएगा। अगर आप कुंभ राशि के हैं तो सूर्य का ये गोचर आपके दूसरे भाव में हुआ है। तो दूसरे भाव में आपके फैमिली का है, तो अपनी फैमिली के साथ आपको बहुत संभल के चलना है। उनके साथ अपनी जो आपकी, क्योंकि स्पीच का भी हाउस है, तो आपकी जो वाणी है वो अनियंत्रित हो सकती है। हो सकता है आपको गुस्सा आ जाए किसी बात पे, तो बहुत सोच समझ के ही बात करनी है फैमिली मेंबर्स से खासकर। अदरवाइज आपके जो स्पीच है वो, अगर हम बात करें आपके जॉब प्रोफेशन की या आपके बिजनेस में अगर आप हैं तो वहाँ के लिए बहुत अच्छी है। आप उससे अपनी जो स्पीच है उसके थ्रू अपने लोगों तक पहुँच सकते हैं और उन पे जो इम्प्रेशन जमा सकते हैं, तो आपके लिए वो उस पर्सपेक्टिव के लिए अच्छा है। अदरवाइज घर में आपकी प्रॉब्लम हो सकती है, बस उसका ध्यान दीजिएगा। आपका इस टाइम हो सकता है बहुत ज़्यादा गर्म चीज़ें, जंक फूड या ऐसी चीज़ें जो आपको नुकसान पहुंचा दें उसमें खाने में इंटरेस्ट हो सकता है। तो बहुत सोच समझ के ही कोई डाइट को अपनी प्रॉपर फॉलो कीजिए, लाइफस्टाइल को प्रॉपर फॉलो कीजिए। अदरवाइज आपको हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, स्टमक रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं, आई रिलेटेड इश्यूज भी हो सकते हैं। तो आपको इन चीज़ों का थोड़ा सा संभल के ही अपना स्टेप लेना है। अदरवाइज फाइनेंसेस के लिए बहुत अच्छा समय है। फाइनेंसेस आप क्रिएट कर सकते हैं, सेविंग कर सकते हैं। आपके इन लॉज के साथ हो सकता है छोटी मोटी कोई प्रॉब्लम हो जाए, तो उसमें भी आप बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व ना हो। चीज़ों को जितना लाइटली लेंगे उतना आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा और ये समय निकल जाएगा। आप इन टर्म्स ऑफ फाइनेंसेस ये जो टाइम है वो आपके लिए बहुत अच्छा है। बस अपने वाणी को थोड़ा सा आपको कंट्रोल में रखना है। बहुत ज़्यादा गलत चीज़ें या फिर गुस्से में कुछ चीज़ें ना बोलें और अपनी हेल्थ का ख्याल रखें, तो ये समय जो है वो ठीक से निकलेगा। आपको करना ये है कि आपको सूर्य को जल चढ़ाना है और अपने फादर की रिस्पेक्ट करनी है, तो आपका जो समय है वो अच्छे से निकल जाएगा। अगर आप मीन राशि के हैं तो सूर्य का ये गोचर आपके पहले भाव में हो रहा है, और क्योंकि 6th का लॉर्ड होके है तो आपको हेल्थ की सबसे पहले बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। आपका छोटे मोटे इश्यूज हो सकते हैं। आप देख सकते हैं कि आपका स्टमक बहुत अपसेट रह रहा है, बहुत चीज़ें करने की कोशिश कर रहे हैं पर उसका मतलब कोई रिजल्ट अच्छा नहीं आ रहा है। तो अपनी लाइफस्टाइल को प्रॉपर मेंटेन कीजिएगा और जो अपने आप डाइट को फॉलो करिए प्रॉपर। बहुत ज़्यादा जंक फूड में मत जाइए, यहाँ वहाँ का खाना अपना प्रॉपर मेंटेन रखेंगे तो आपका ये जो समय है वो ठीक से, आपकी हेल्थ वाइज जो है वो ठीक से हो जाएगी। आपके अगर हम बात करें कॉन्फिडेंस आपका इस टाइम बहुत अच्छा होगा। आप लोगों पे इंप्रेशन छोड़ सकते हैं। नेचर जो होगी वो काफ़ी डोमिनेटिंग होगी, काफ़ी ओपिनियनेटेड आप महसूस करेंगे। अपनी चीज़ों को रखना आपको अच्छे से आता होगा। वाइटैलिटी आपकी काफ़ी इम्प्रूव होगी, तो इन सब चीज़ों के लिए अच्छा है। आपके जो काम है उसमें थोड़ी सी अड़चनें आ सकती हैं। इस टाइम रुक रुक के काम बनेंगे, तो वो उसको अवॉइड करने के लिए आपको सूर्य को डेली जल चढ़ाना चाहिए। और आपको आपके पार्टनर के साथ जो है बहुत ज़्यादा पोलाइट रहना है, क्योंकि इस समय आपके पार्टनर के साथ इश्यूज क्रिएट हो सकते हैं जो कि आपको लॉन्ग रन में परेशान कर सकते हैं। पोलाइट रहिए और चीज़ें जो हैं वो आराम से बात करके सॉल्व कीजिए, तो आपका ये जो समय है वो आपको ज़्यादा बेहतर आप देखेंगे कि मिलेगा। आपका अगर हम बात करें प्रोफेशन के लिए, तो प्रोफेशन के लिए आपके बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती हैं। स्पेशली अगर आप गवर्नमेंट जॉब में हैं या गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई किया है आपने, तो गवर्नमेंट जॉब लगने के चांसेस इस टाइम बहुत अच्छे हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम
में बैठ के आप उसमें मतलब विन कर सकते हैं, इसके चांसेस बहुत अच्छे हैं। आपको करना ये है कि आपको सूर्य को जल चढ़ाना है जैसे मैंने बताया, और अपने फादर की रिस्पेक्ट करनी है। तो आज हमने सूर्य गोचर प्रभाव जो कि मीन राशि में 14 मार्च से हो रहा है, उसका क्या असर पड़ेगा आपके ऊपर, आपकी चंद्र राशि मून साइन के अकॉर्डिंगली, ये जाना। अब मैं विदा लेती हूँ। ओम शांति, थैंक यू एंड टेक केयर।